अस्सलाम वालेकुम जी। सॉरी ब्रेक के लिए, मैं थोड़ा मसरूफ हो गया था कुछ चीजों के अंदर। हम कर रहे हैं जनरल साइंस को, और जनरल साइंस के थोड़े थोड़े टॉपिक्स को हम टच करते जा रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पास पेपर में आए हुए हैं। तो उसके बाद हम जनरल साइंस को एज ए जनरल ट्रीट करेंगे इंशाल्लाह। इसका कोई 2-4 हजार 5,000 एमसीक्यूज या वन लाइनर हम कंप्लीट करेंगे। अभी हम पहुंचे हैं जी जियोस्पेटियल टेक्नोलॉजीज। जियोस्पेटियल टेक्नोलॉजीज वो टेक्नोलॉजीज होती हैं, जियो जमीन को कहते हैं और स्पेस या स्पेटियल कहते हैं जो स्पेस से मुतालिक, ठीक है, जो खला से मुतालिक हो। तो जियो स्पेटियल टेक्नोलॉजीज के बारे में एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, सीएसएस में भी, पीपीएससी में भी पूछे जाते हैं, एफपीएससी के भी पूछे, जीके के पोर्शन में पूछे जाते हैं। सो हम जरा इसको देख लें। सबसे पहला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड कब हुआ था? 1965 के अंदर लॉन्च हुआ था और उसका नाम था अर्ली बर्ड या फिर इंटेलसैट 1। There are geosynchronous and geostationary satellites। दो किस्म के सैटेलाइट्स होते हैं, या तो जियोसिंक्रोनस होते हैं और या फिर जियोस्टेशनरी। Whole world can be covered with minimum 3 geostationary satellites। हमें पता है जमीन घूम रही है, तो अगर 3 जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स होंगे तो पूरी दुनिया को कवर किया जा सकता है, ठीक है। अलग अलग जगहों पे पूरी दुनिया की मैप्स को, पूरी दुनिया की लोकेशंस को कवर किया जा सकता है। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की एस्केप वेलोसिटी होती है। मतलब अगर आप स्पेस में जाना चाहते हो ना, जो जमीन का स्फीयर है उससे एस्केप करना चाहते हो, तो आपकी स्पीड कम से कम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से होगी तो ही निकल पाओगे। इसीलिए अक्सर हमने पिछले दिनों देखा कि एलन मस्क के जो रॉकेट लॉन्च के थे वो फेल होते रहे क्योंकि उनकी वेलोसिटी में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी इन द अर्लियर स्टेजेस। बाद में कुछ और टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे। अ सैटेलाइट रिमेन्स इन द ऑर्बिट ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये जो जमीन है लेट्स से, और ये जो सैटेलाइट है अगर इसके ऑर्बिट में रहेगा वो उसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से रहेगा। लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, जिसे एलईओ भी कहते हैं सैटेलाइट, हैज रोटेशन पीरियड ऑफ 90 से 120 मिनट्स होता है इसका रोटेशन पीरियड, जो लो अर्थ सैटेलाइट्स होते हैं। ये जो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स होते हैं आर बिलो ऑन एल्टीट्यूड ऑफ, ये 60 किलोमीटर से लेके 200 किलोमीटर तक जो है ना वो अर्थ के स्फीयर के अंदर ये ऑर्बिट कर रहे होते हैं। What is the name of Russian equivalent of GPS? अमेरिकन का तो जीपीएस है। जीपीएस से हम किसी की लोकेशन को ट्रैक करते हैं, तो रशियन का अल्टरनेटिव है ना, इक्विवेलेंट जो जीपीएस का है, उसका नाम ग्लोनास है। GLONASS। ये तमाम कैपिटल में है, इसको जरा नोट कर लीजिएगा। जीपीएस स्टैंड्स फॉर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस डिवाइस कैन The frequency of radio waves lies in the range of from 3 किलोहर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज तक रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी लाई करती है। विच हैव शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, क्या रेडियो वेव्स की, इंफ्रारेड वेव्स की या फिर एक्स रेज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है? तो डेफिनेटली एक्स रेज की सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। साउंड वेव्स इन द एयर आर, साउंड वेव्स जो है ना एयर के अंदर, क्या वो स्टेशनरी होती हैं साउंड वेव्स, या ट्रांसवर्स होती हैं, या फिर लॉन्गिट्यूडनल होती हैं? तो राइट आंसर इज साउंड वेव्स एयर के अंदर लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। A radar which detects the enemy aircrafts use radio waves। और सोनार क्या इस्तेमाल करता है? इनके नाम से ही मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, सोनार साउंड वेव इस्तेमाल करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए, और राडार रेडियो वेव इस्तेमाल करता है। एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की? क्या इंफ्रारेड वेव्स, गामा रेज या फिर रेडियो वेव्स, एक्स रेज या ऑप्टिकल लाइट? इन तमाम में से ये तमाम के तमाम ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जाम्पल्स हैं। Compared with light waves, radio waves have
लॉन्गर वेवलेंथ, लाइट वेव्स की निस्बत रेडियो वेव्स की निस्बत जो है ना वेवलेंथ वो लंबी होती है। रेडियो वेव्स आर वेरी बेनिफिशियल बिकॉज इट कैन पेनिट्रेट इनटू क्लाउड्स एंड मॉइस्चर। रेडियो की बहुत ज्यादा बेनिफिट्स इसीलिए भी हैं क्योंकि ये बादलों और मॉइस्चर वगैरह में पेनिट्रेट कर सकती है। राडार एंड सोनार वेव सेंसिंग मेथड्स हैं जो कि बाउंस करते हैं वेव्स को ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड बैक टू डिटेक्ट दैट थिंग। क्या होता है कि रडार और सोनार में वेव्स कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही होती है, बाउंस हो रही होती है। अगर कोई चीज आगे आती है तो उसके वापस उसका एक हिसाब का प्रिंट ही निकलता है कि इस तरह की चीज को इस तरफ पड़ रही है, तो उसका उतना लेट्स से ये वेव जा रही है ना, तो यहाँ पे अगर प्लेन है इस तरह का नोक वाला तो यहां से प्लेन वो वेव्स वापस आ जाएंगी, तो पता चल जाएगा कि आगे कोई इस तरह की चीज है जिसकी साख्त कुछ ऐसी है। ठीक है, तो उससे पता चल जाता है। अ मैप मेकर इज कॉल्ड कार्टोग्राफर। ये पीपीएससी ने दो तीन बार पूछा हुआ जब हमने पास पेपर कवर किए इसी चैनल अलकरम स्कूल ऑफ थॉट की प्लेलिस्ट में, तो ये आया हुआ है। कार्टोग्राफर इज द पर्सन हु मेक्स द मैप्स, जो भी बंदा मैप्स बनाता है। इंफ्रारेड सेंसिंग इज यूज्ड टू हेल्प मैप्स। तो इंफ्रारेड सेंसिंग इज यूज्ड टू हेल्प मैप्स किस चीज के, एनिमल्स एंड प्लांट्स के जो मैप्स है ना उसमें उसकी मैप मेकिंग के अंदर इंफ्रारेड जो वेव्स हैं वो इस्तेमाल होती हैं।